रदी मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। आप हलकों में भी गए, लाहौर में भी मौजूद रहे। 130 नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद, अब एक तासुर बन चुका है मुस्लिम लीग नून, और वो 4th टाइम। बिलावल भुट्टो ने तो नारे भी बहुत लगाए। हल्के की हालात देखकर क्या समझते हैं? बहुत ही आसान है, नवाज शरीफ जीत जाएगा, लेकिन अगर यास्मीन राशिद कैंपेन कर रही होती तो फिर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। उसकी तंजीम अगर ग्राउंड पे होती तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। वो सूरत-ए-हाल नहीं है, इवन नहीं है फील्ड दोनों के लिए। अगर एक तरफ से बैटिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ से बॉलर उठा लिया जाए, या अगर जो बैटिंग साइड है उसके सामने आके बाउंसर फेंकते जाएं और उसको अंपायर नो बॉल ना दे। पीछे अपना पूरा जोर भी नहीं लगा पा रही, नहीं लगा सकी। जो उस सूरत हाल तो यह है कि उनका जोर लगे कि एग्रेसिवली कैंपेन कर रहा है, उसके खिलाफ 2-4 पर्चे हो जाते हैं, या भतीजा बन जाए, फैमिली में से कोई बंदा पकड़ा जाता है, तो उनके लिए सूरत हाल बराबर नहीं है, यकसा नहीं है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है और सारे हल्के बड़े अहम हैं। खुद नवाज शरीफ साहब को पूरा खानदान भी लाहौर में ही किसी न किसी हल्के में, हर जगह इतनी सहूलत है उनको। लाहौर में पहली दफा एंटी PMLN इतना सेंटीमेंट मैंने देखा है पिछले 3-4 इंतखाबात में, पहले कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल था कि 13 में और 18 में नून लीग बहुत तगड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगा के तो PTI की हुकूमत बनवाई थी 18 में। उस वक्त नून लीग बड़े आसानी से पंजाब हुकूमत बना लेती, मरकज में भी उनकी सीटें ज्यादा होती, बहुत जोर लगाना पड़ा उनको। जनूबी सूबा पंजाब महाज बनाया और पता नहीं क्या कुछ किया। फैसलाबाद के बाद जगह ऐसे थे कि हम 18 के इंतखाबात के अंदर कैमरा लेके जाते थे, 150-200 लोगों का एक मोहल्ले में जाके कमेंट रिकॉर्ड करते थे। बड़ा अच्छा रियलिस्टिक सर्वे बनता था। एक पूरे आपको 7-8 अगर लोग 700-800 लोगों का सैंपल साइज मिल रहा हो, तो नून लीग क्लियरली लीड कर रही थी, और एंड रिजल्ट उससे मुख्तलिफ थे। मैं अब उन कैंडिडेट्स का नाम नहीं लूंगा, जहां मैं कन्विंस था कि नून लीग का बंदा जीता हुआ, एंड पे वो बंदे हार गए थे। अच्छा। इस दफा मैं कह रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ कि वहां पर अगर मैं वोटर्स की परसेंटेज के ऊपर जाऊं तो बड़ा क्लियर एज हासिल है PTI को, लेकिन वहां से जीतेगा नून लीग का बंदा, PTI नहीं जीतेगी, क्योंकि उसकी देयर इज नो तंजीम। 8 को वो वोट डलवाना पड़ता है, वोटर को मोबिलाइज करना पड़ता है, जगह बतानी पड़ती है, लेके जाना पड़ता है। जमात कहाँ पर है? ना बल्ला है ना जमात है।